तो हाँ जी, दे दिया आपने 10th की एग्जाम। अब आप वेटिंग में हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। और इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह भी उलझन चल रही होगी कि 10th के बाद क्या करें, क्या करें 10th के बाद। आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, साइंस पढ़े, आईटीआई कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, क्या करें 10th के बाद। उनको इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो यूट्यूब पर इधर उधर ना जाने कितने वीडियोज उन्होंने देख लिए होंगे और फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मेरे भाई मेरे बहन, ये वीडियो तुम्हारे बिल्कुल काम का है और यहां से तुम 100% सेटिस्फाइड होकर के जाओगे और तुमको अपना गोल डिसाइड करने में कि विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर मी, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, आईटीआई, पॉलिटेक्निक। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। यहां हम मेजर पार्ट पे बात करेंगे। इन तीनों को लेकर के बच्चों में काफी कंफ्यूजन होता है, उसको लेकर के देखो भाई, एक छोटी सी कहानी समझो। एक बच्चा था जो 10th किया और 10th में उसने जबरदस्त रिजल्ट लेकर के आया। वो लेकर के आता है 90% से ज्यादा। और जैसे ही वो 90% से ज्यादा रिजल्ट लेकर के आता है तो गांव घर में लोग उसके घर पे पहुंचते हैं, पूरे खानदान रिश्तेदार से बधाइयां मिलनी शुरू हो जाती है कि वाह, तुमने तो तबाही मचा दिया। क्योंकि वो बच्चा 8 में भी अच्छा था, 9th में भी अच्छा था, 10th में भी उसके पहले जितने एकेडमिक्स में उतने एग्जाम दिए सब में वो 90% से ज्यादा लेकर के आया। वो 10th में भी लेकर के आया। अब वो बच्चा ना आओ देखा ना ताओ देखा और वो बच्चा जाकर के ले लेता है साइंस। और साइंस में भी क्या चुन लिया, तो वो पीसीएम चुन लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हद तो तब हो गई जब उसने एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी ले लिया। अब वो बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो 11th में उसके रिजल्ट आ जाते हैं 50 से 60%। अब वो बच्चा स्ट्रेस में चला गया, टेंशन में चला गया। वो 12th जब करता है तो देखता है कि उसके खींच खांच के फर्स्ट डिवीजन आए हैं और उसके दोस्त जो है ना तबाही मचा दिए। उसके बाद उसके कई दोस्त डॉक्टर बन गए, कई दोस्त इंजीनियर बन गए, तो कई दोस्त एनडीए चले गए, कई दोस्त एयरफोर्स में चले गए और ये भटकता रह गया दुनिया की भीड़ में। इधर नहीं हुआ इधर गया, इधर नहीं गया उधर गया। तो इसने क्या गलती किया था, कहीं ऐसी गलती तुम भी तो नहीं करने वाले हो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, दिमाग के अंदर आज मैं तुम्हारे घुसने वाला हूं। पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी मेरे भाई। तो 10th के बाद बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को लेके कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैं शुरू में ही बता दूं कि इसके अलावा भी ढेर सारे हैं, जैसे आईटीआई होता है, जैसे पॉलिटेक्निक होता है ना भाई मेरे। और भी कई सारे कोर्स हैं जो आप आसानी से टेक्निकल कोर्स में जाके कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, 10th के बाद ही पढ़ाई ड्रॉप कर दो और 10th लेवल पे जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिस दिन तुम 18 साल के हो जाओगे उसको भर पाओगे। बिहार पुलिस में तुम जा सकते हो भैया, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो 10th लेवल पर होती है, तुम लग जाओ उसी में। और जब 18 साल के होंगे तब आप फॉर्म भर पाएंगे, ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं मेजर की, इनके अलावा बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो भाई मेरे देख, जब तुम साइंस की बात करोगे तो इसमें पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और अब तो बच्चे दोनों ले रहे हैं पीसीएमबी। अब तो इतना खतरनाक बच्चा है कि वो ये भी मिला ले रहा है, मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी ले रहा है। और ना घर का रह रहा है ना घाट का रह रहा है। उसके आगे हम देखते हैं कॉमर्स में तो अकाउंटेंसी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, और भी सब्जेक्ट है इसके अंदर में, लेकिन ये प्राइमरली है जो हर बच्चा लेता है। उसी तरह आर्ट्स में ढेरों है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है और होम साइंस है, और भी बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट है। तो हम क्या करें, क्या डिसाइड करें, साइंस के तरफ जाए, कॉमर्स के तरफ जाए, या हमें आर्ट्स के तरफ जाना चाहिए। आपके भी मन में ये सवाल चल रहा है। तो आओ अब हम इस बात को आगे लेकर के चलते हैं, तुम्हारे विचारों में हम प्रवेश करते हैं कि तुम क्या क्या सोच रहे होंगे। ये देखो, कुछ छोटी छोटी मात्र में 3 ऐसे बिग मिस्टेक्स लिखे हैं जो बच्चा स्ट्रीम डिसाइड करने में, जो बच्चा सिलेक्शन करने में हमेशा गलती करता है। सबसे पहली गलती क्या करता है, सोसाइटी के अनुसार वो सुनता है कि अगर हम आर्ट्स ले लेंगे तो लोग क्या कहेंगे,
अगर हम कॉमर्स ले लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि बेटा बिगड़े तो पढ़े कॉमर्स और लड़की बिगड़े तो बन जाए नर्स। ऐसा ऐसा भी कहावत है। आर्ट्स, लोग कहते हैं कि आर्ट्स ले ले बार तो खेत कोड़वा पढ़ाई हो, ये तो खेत कोड़त कोड़त लेकर पास हो जाला सब। तो बच्चा सोसाइटियल प्रेशर के अनुसार ना आर्ट्स लेता है ना कॉमर्स लेता है और सोचता है साइंस लेंगे तो हमारा इज्जत रहेगा, और वो ले लेता है साइंस। तो ये भूल आप बिल्कुल भी मत करना। हमेशा याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, और हमेशा सोचना ना ये सोसाइटी तुम्हें खाने को दे रही है, तुम्हें पीने को दे रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है, तुम्हारे दुख दर्द में साथ आ रही है, तो फिर व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ देम? मत सोचना मेरे भाई, तुम अपने बारे में सोच। तो पहली गलती ज्यादातर बच्चा ये करता है ना, हम भी देखते हैं, आर्ट्स वाला बच्चा है, साइंस वाला बच्चा है, कॉमर्स वाला बच्चा है, तो साइंस वाला अपने आप को समझता है कि आई एम द ग्रेट वन, मैं तो महान हूं भाई। कॉमर्स वाला उसके बाद सोचता है अरे हम तो बिजनेसमैन ही बन जाएंगे। बेचारे आर्ट्स वाले को दोनों मिलकर के हीन भावना के देख रहे थे, साइंस तो हम तो साइंस लिए हैं। ये मत करना भाई मेरे, सुन लो। 10th के मार्क्स के आधार पर ये तो खूब चलता है। एक तो बोर्ड, उसमें भी पेपर इजी, खास करके बिहार बोर्ड, अलग अलग बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं, और बच्चा के आ गए 80%। अब बच्चा खुश हो गया, अरे बाप रे हम तो 80% आएंगे, साला साइंस नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा मेरे लाल, क्या पढ़ा मैंने। और वो बच्चा जो है ना मार्क्स देख करके डिसाइड कर लेता है कि हम तो ले लेंगे भैया फलाना साइंस, खूब पढ़ेंगे, और फ्यूचर में जाकर के उसी बच्चा का हाल हो जाता है जो पहले हुआ था। ये दो ऐसे मिस्टेक्स है जो मुझे लगता है अधिकतर बच्चे 10th पास आउट के बाद ये करते हैं, और शायद वो भूल जाते हैं कि वन डिसीजन कैन मेक और ब्रेक योर फ्यूचर। बना भी सकता है, फ्यूचर को तोड़ भी सकता है। एबव ऑल मैं बोलूं तो वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। एक डिसीजन आपके जीवन को बदल सकता है मेरे भाई। तो ये दोनों के चक्कर में अगर पड़े तो तुम गए। तीसरा बच्चा क्या देखता है? फ्रेंड्स को देखता है, दोस्तों को देखता है कि अरे हमर यारवा साइंस ले ले बा तो हम साइंस का है ना लेम, वो कॉमर्स ले ले बा तो हम कॉमर्स का है ना लेम, अरे वो आर्ट्स ले ले बा तो हम आर्ट्स का है ना लेम। अब वो दोस्त के साथ दोस्त को देख करके वो डिसाइड कर लेता है, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। दोस्त कहीं और निकल जाता है और ये बेटा बीचे में लटक के रह जाता है। तो यहां ये नहीं चलेगा तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, ये नहीं जानना है, तुम्हें अपने बारे में सोचना है मेरे भाई। तो अगर ये भी तुम सोच रहे हो तो तुम गए। अब एक और टेंशन होता है रिलेटिव को देख के, बच्चा है, लड़का है या लड़की है ना, मम्मी लोग भी, पेरेंट्स लोग भी बड़ी खतरनाक होता है। कहता है देख तो तोर मामा माने तोर मामा जी ले ले लन साइंस, ले ले लन आर्ट्स, ले ले लन कॉमर्स, कितना कमाता हो। तोरा फुआ के लड़का हो, तोरा मौसा के लड़की देख तो वो पढ़ ले रहा है फलाना सब्जेक्ट, लाखों पैसा जाके दुबई कमाता। अब उसके ऊपर रिलेटिव का भी प्रेशर है, फैमिली का भी प्रेशर है, और जैसे उसके घर के लोग डिसाइड कर देते हैं वो ले लेता है। तो पेरेंट्स लोग कृपया करके ये गलती तो आप मत करेंगे। कौन क्या करता है छोड़ो ना, आपका बच्चा अनमोल है, कम से कम बच्चे को भी सोचने का समय दीजिए कि उसके लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या कुछ और बेहतर है। फिर बैठ के आप निर्णय लीजिए, उसमें आपकी क्या भूमिका है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कम से कम बच्चे को सोचने जरूर दीजिए, प्रेशर मत दीजिए। तो दीज 3 थिंग्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 10th डू दिस मिस्टेक्स, डू दिस मिस्टेक्स। वो करते हैं ये गलतियां, तो भैया मेरे करते हैं ये गलतियां। अब देख बेटा, तुम्हें डिसाइड करना है। मैं ना ज्यादा लंबी वीडियोस बनाऊंगा, ना ज्यादा चीजें मैं आपको समझाऊंगा, मैं टू द पॉइंट बातें कर रहा हूं जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। अब देख, सबसे पहला तो कहते हैं ना, इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज इंटरेस्ट होती है। जैसे आप 10th पढ़ रहे थे तो मैथ्स बना रहे थे, धड़ाधड़ मैथ्स बनाने में मजा आ रहा था, है ना। किसी को साइंस की क्लास में मजा आ रहा था, किसी को है ना आर्ट्स के विषय में मजा आ रहा था। तो भैया इंटरेस्ट जानना बड़ा जरूरी है। देख
हम लोग इंसान हैं और इंसान सपने, गोल, फ्यूचर के बारे में सोचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि इस दुनिया में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो पढ़े कुछ और कर रहे हैं कुछ और। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। खान सर पढ़े कुछ और सब्जेक्ट, बन गए टीचर। अलग सर कॉलेज छोड़ दिया और इतना बड़ा पीडब्ल्यू उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत सारे, शाहरुख खान पढ़ा कुछ और, एक्टिंग कर रहा है। अमिताभ बच्चन पढ़े कुछ और, एक्टिंग कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत अपने बिहार के लाल, जो इस दुनिया में नहीं, खुद इंजीनियर थे लेकिन कर रहे थे एक्टिंग। तो इंटरेस्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। तो पहले तो तुम डिसाइड कर कि तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, साइंस वाली चीजों में, कॉमर्स वाली चीजों में, आर्ट्स वाली चीजों में। और फ्यूचर की मत सोच, अगर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है जान लगा के पढ़, सब में फ्यूचर है। आर्ट्स वाले भी धमाल मचाते हैं, कॉमर्स वाले भी धमाल मचाते हैं, साइंस वाले भी धमाल मचाते हैं, सब के सब धमाल और कमाल मचाएंगे। कब? जब ईमानदारी से आगे तक पढ़ाई करेंगे तब। दूसरा क्या होता है? गोल और करियर ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड है, जैसे बच्चा उनको डॉक्टर बनना है या मान लो इंजीनियर बनना है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है। तो डॉक्टर बनना होगा तो जाहिर सी बात है पीसीबी ही पढ़ना होगा, और ये बनना है तो उसको पीसीएम भी पढ़ना होगा, उसको साइंस ही लेना पड़ेगा मेरे भाई, बिकॉज इनमें तो सब्जेक्ट की क्राइटेरिया है। तो जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं या जो डिसाइड करने वाले हैं कि मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो तो पीसीएम पीसीबी से ही पढ़ेंगे। लेकिन जिन्हें गवर्नमेंट जॉब्स लेनी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी लेके +2 कर लो, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब तुमको मिलेंगे। डिफेंस में, जैसे बिहार पुलिस में जाना हो, एसएससी जीडी में जाना हो, नेवी में जाना हो, एयरफोर्स में जाना हो, तो वहां भी आप जा सकते हैं। आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पढ़ना हो, आपको बहुत सारी चीजें, अकाउंटिंग करनी है, आपको बहुत सारी कंप्यूटर की कोर्सेस होती हैं, वो सब भी करके आप करियर ऑप्शन में आगे बढ़ सकते हो। किसी को गेमिंग खेलना है ना, तो किसी को एंकर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, तो किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को सिंगर बनना है। देयर आर लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शंस इन आवर लाइफ। तो 1 2 3 नहीं, ऐसा नहीं तुम साइंस ले लिया तो डॉक्टर ही बनेगा। क्यों? अगर बनना है डॉक्टर तो ले साइंस। समझ में बात आ रहा है? नहीं है, इंटरेस्ट है तो पढ़ ले साइंस, आगे चल जाना। तुम्हें जिधर फील्ड में जाना हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है, जैसे बच्चा साइंस से पढ़ेगा तो ग्रेजुएशन में जाके साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले लेगा, ये भी मायने रखता है। अगर वो बच्चा कॉमर्स से पढ़ेगा तो कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकता है, अगर वो बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा तो केवल आर्ट्स में जा सकता है। मतलब जो साइंस से पढ़ते हैं वो ग्रेजुएशन में कुछ भी ले सकते हैं। अब आज के टाइम में तो सिंपल कोई ग्रेजुएशन कर नहीं रहा, अगर उसको ग्रेजुएशन करना है तो आगे की गोल, खैर ये बाद की बात है, पहले 12th के बारे में सोच। मतलब 12th के बाद क्या करना है, उस पे आधार पे आप 12th ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। अब भाई देख, ये भी बहुत बड़ा चीज है, फैमिली की इकोनॉमिकल स्टेटस, है ना, ये भी बहुत 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 खतरनाक चीज है मेरे भाई। और ये कड़वा सत्य है, अगर जेब में पैसे ना हो भैया तो इंटरेस्ट भी कभी धरा का धरा रह जाता है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है आपके साथ कि आज आपको कुछ भी पढ़ना है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ऑनलाइन भी तो सोर्स है, आज फोन सोर्स है, आसानी से इंटरनेट मिल रहा है, तुम पढ़ सकते हो घर बैठे भी। इसलिए इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी को इतनी ज्यादा दुख तकलीफ होगा, इतना छोटा से छोटा वो मैनेज कर सकता है। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो टीचर से बात करेंगे तो वो पक्का आपको हेल्प करेंगे, तो करेंगे मेरे भाई। लेकिन फिर भी ये सारी तमाम चीजें, इंटरेस्ट देखो, करियर ऑप्शंस आगे का देख लो, है ना, और फैमिली के स्टेटस देख करके आप डिसाइड करो आपको करना क्या है, नहीं करना है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, इनको देख के कभी मत करना सोसाइटी, 10th के मार्क्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के आधार पे, क्योंकि इसमें तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो, कोई और डिसाइड कर रहा है, और यहां तुम डिसाइड कर रहे हो, न कि कोई और डिसाइड कर रहा है। तो तुम्हें खुद डिसाइड करना है। जीवन बड़ा अनमोल है और बहुत बड़ा जीवन है, इसलिए जीवन को इंपॉर्टेंस दो, अपने लाइफ, अपने इंटरेस्ट, अपने गोल्स के साथ डिसीजन लो, वो डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। और पापा से, मम्मी से बैठ के डिस्कस करो कि पापा 10th में मैथ्स में मुझे बड़ा मजा आता था, मैं चाहता हूं
कि मैं पीसीएम लेकर के पढ़ूं। पापा पूछेंगे बेटा आफ्टर 12th क्या करोगे, तो पापा मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकता हूं, मैं डिफेंस में भी जा सकता हूं। पापा ये पढ़ लेते हैं ना। फिर पापा बोलेंगे बेटा खर्च कितना लगेगा, तो तुम तो खुद अपनी फैमिली के स्टेटस को जान रहे हो ना, तो बोलना पापा डोंट वरी, आज तो ऑनलाइन से भी हम पढ़ सकते हैं, चलिए ना फलाना सर से बात कर लेते हैं, कुछ मैनेज हो जाए तो पापा पढ़ लेंगे। कितना मजा आएगा, तुम खुश, तुम्हारे पूरा परिवार खुश, और तो फ्यूचर अपने आप ब्राइट हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, ना कि दोस्त इतना लाया, रिलेटिव्स क्या है, ये क्या है, सोसाइटी क्या है, डोंट थिंक ऑफ देम, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचो। और अगर यहां तक तुमको अच्छा लग गया होगा सब बात, तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा गोल क्या है, फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहते हो। और ये वीडियो अगर तुम्हें काम की लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और याद रखना जिंदगी बहुत बड़ी है और अपने जीवन के बारे में सोचने का तुम्हें हक है, और बाद में अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करने का मजा ही कुछ और है, न कि इन सभी के साथ बह जाना, नहीं तो बाबू बर्बाद हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, फिर कह रहा हूं हंसते रहो और अच्छे से पढ़ो, इंटर करो, फिर आगे जाओ, है ना, खूब तरक्की करो। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बाय बाय।